हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीएल क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। कौन सा? प्राइमरी एक्टिविटीज़। फर्स्ट भी कंप्लीट कर लिया था, सेकंड भी कर लिया था, थर्ड भी कर लिया था, मैप बनना भी सीख लिया था, फोर्थ भी कर लिया था। वह आज पढ़ेंगे अपन 5th चैप्टर। 5th चैप्टर का नाम क्या है? फटाफट रिविजन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इससे बार कुछ भी नहीं जाएगा। टॉप बनना है भैया, टॉपर। प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक क्रिया। प्राइमरी एक्टिविटीज 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। प्राइमरी एक्टिविटी किसे कहते हैं? दोज एक्टिविटीज विच आर डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट, जो भी पर्यावरण पर आधारित अपने जो भी क्रियाएं हैं वो सब किस में आती है? प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर। अब एक्टिविटीज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज व टर्शियरी एक्टिविटीज। लेकिन अपनी 12th क्लास में एक और एक्टिविटीज को जोड़ा गया है, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। वो मतलब टर्शियरी व क्वार्टरनरी एक्टिविटीज मिलती जुलती है, वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। इसका एग्जाम्पल पूछ ले, एग्रीकल्चर, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मतलब इससे 3 या 4 ही क्वेश्चन बनते हैं पूरे इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट क्या बनता है? नोमैडिक हेडिंग व कॉमर्शियल हेडिंग के अंदर डिफरेंस बताइए, या फिर इनके बारे में भी पूछ लेता है। तो ये 4 पॉइंट मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। नोमैडिक हेडिंग का हिंदी मीनिंग चलवासी पशुचारण व वाणिज्य पशुचारण। इसका एक और वर्ड होता है चेल्विन पेस्टोलिज्म, वो इसका लाइव स्टॉक। ठीक है, अब इसको क्या इसमें याद रखना है? इसमें दो वर्ड याद रखने से, इसमें एंशिएंट, इसमें मॉडर्न। ये कौन सी? एक प्राचीन और ये मॉडर्न। प्राचीन जीवन निर्वाह व मॉडर्न जीवन निर्वाह। ठीक है, इसमें क्या होता है? मतलब जीवन व्यतीत करना। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री इज डन बाय मूविंग फ्रॉम वन। अब जैसे अपन के पास भेड़े हैं, ठीक है, तो अपन को एक फिक्स एरिया तो नहीं लेता, वो कहीं भी ले जाता है उनको चराने के लिए। लेकिन जो गायें हैं, जो डेयरी के अंदर गायें रहती है, जहाँ सुबह सुबह अपने दूध आता है, वो पैकिंग वाला, वो कहाँ से आता है? डेयरी से आता है। तो वहाँ वो 50 गायें या 60 गायें या 70 गायें जो भी रहती है, वो एक जगह फिक्स एरिया में रहती है, वहीं वो चरती है, वहीं उनका दूध निकाला जाता है। लेकिन इन बकरियों का एक फिक्स एरिया नहीं रहता, इनको कहीं भी चराया जा सकता है और कहीं भी इनका दूध निकाला जा सकता है। मतलब गायों को भी कहीं भी निकाला जा सकता है, लेकिन डेयरी के अंदर एक फिक्स एरिया है। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है अपने इस बुक के अंदर। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री इज डन बाय मूविंग फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, मतलब एक पैलेस से दूसरी जगह पे ले जाके। और इसमें क्या है? इसमें एक फिक्स पैलेस है, मतलब एक एक वर्ड का डिफरेंस में इसमें जो बात लिखी उसका उल्टा करके वहाँ लिख देना है। इसमें फिक्स और इसमें मूविंग फ्रॉम वन पैलेस टू, वही बात यहाँ लिख दी। पेस्टल एरिया टेम्परेरी, इसमें जो पेस्टल एरिया होता है वो क्या होता है? टेम्परेरी, और इसमें परमानेंट। ठीक है, एकदम ब्रीफ नोट से ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल इसमें गोट, कैमल, इसमें काउ, हॉर्सेस। ठीक है, इसके बाद में इसका पर्पस क्या होता है? स्पेंडिंग लाइफ, अपना जीवन बिताना। और इसका पर्पस होता है टू डू बिजनेस, में मतलब व्यापार करना। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम इसी चैप्टर के 2-3 टॉपिक और उसकी बात करेंगे। जैसे अब ट्रांस ह्यूमन, जैसे इसका मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू माउंटेन एंड अगेन प्लेन एरियाज ड्यूरिंग विंटर सीजन इज नोन एज ट्रांस ह्यूमन। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे गर्मियों के सीजन में तो वो कहाँ चले जाते हैं? प्लेन एरियाज, मतलब माउंटेन एरियाज में, और विंटर सीजन में कहाँ जाते हैं? प्लेन एरियाज में। तो इसे क्या कहते हैं? ट्रांस ह्यूमन कहते हैं। ये भी 1 नंबर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब जो पढ़ा रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या सोचते हो? जैसे सर ये तो आप एकदम शॉर्ट के अंदर करा रहे हो। अरे भैया वो बात नहीं, जैसे आप कोई से भी बोर्ड से हो, सीबीएसई से, आरबीसी से, कोई से भी स्टेट बोर्ड से हो, क्वेश्चन तो भैया वो इसी चैप्टर से बनाएगा। ठीक है, अब वो लैंग्वेज अलग दे देगा आपको। अब आप वो पूरी लैंग्वेज मत पढ़ो, बस आपको जैसे वहाँ आ गया ट्रांस ह्यूमन, अब बाकी आगे जो भी लैंग्वेज लिखी है उसको छोड़ दो, लेकिन ट्रांस ह्यूमन आ गया, बस ये लिख दो। समझ रहे हो? अब उसने पूछ लिया प्रीमिटिव या इंटेंसिव। अब इनमें से उस लैंग्वेज को छोड़ो, आप तो बस ये वर्ड देख लो, इंटेंसिव, बस झाप दो। ये वर्ड देख लिया, ये झाप दिया। अरे भैया वो इतना कोई नहीं है, आपको बस दिमाग घुमाने के लिए। भाई साहब 12वीं बोर्ड है, कोई कंपटीशन एग्जाम तो नहीं दे रहे हो आप आराम से टॉप कर सकते हो। बस अपने वे ऑफ राइटिंग देखता है बोर्ड एग्जामिनर को, और अपन क्या लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए अपन को। अगर अपन ने शुरुआत की भी 10 कम से कम 6 लाइनें से लिख दी के, तो आगे वो पढ़ेगा भी नहीं आपका। अगर उसी के अंदर आप उसका दिल जीत लो, बस ऐसी लाइनें लिखो। ठीक है, लड़कियों का दिल कैसे जीतते हो आप, वैसे उस एग्जामिनर का दिल जीत लो। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, जमाने को यही बात बुरी लगती है। ध्यान रखिएगा, लेकिन एग्जामिनर को नहीं, कॉपी चेकर को नहीं लगती है, पता है ना आपको। ठीक है, अब अपन इसके बाद में बात करेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्रीमिटिव व इंटेंसिव। पहले बात करेंगे अपन प्रीमिटिव, मतलब प्राचीन, आदिकालीन। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसी का नाम क्या है? क्वेश्चन कहता है व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज डन बाय बर्निंग द ट्रीज, मतलब पेड़ों को जला दिया। ठीक है, जला दिया। एंड लेवलिंग द लैंड, फिर क्या किया? वो जमीन को समतल किया। ठीक है, एंड द एस ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रीज, अब जो अपन ने पेड़ जलाए उनसे जो राख उत्पन्न हुई कि नहीं हुई, उसी को अपन इट इज यूज एज मैन्यूर, उसी को अपन खाद के
उपयोग कर लेते हैं, खाद के मैन्योर के उपयोग के अंदर। कैसे? जैसे उसके अपन ट्रैक्टर चलाएंगे, उस हल से अपन ऊपर नीचे करते रहते हैं उस मिट्टी को, तो वो उसी वहाँ पे काम में ले लेते हैं। इसी को अपन और क्या कहते हैं, अब ये देखो स्लैश एंड बर्न, इसी का दूसरा नाम क्या है? स्लैश। आजकल ये क्वेश्चन आने लगे, ध्यान रखिएगा, इस वर्ड का यूज करने लगे आजकल, ठीक है, स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न। शिफ्टिंग कल्टीवेशन पूछ ले, स्लैश एंड बर्न पूछ ले, झूमिंग पूछ ले, मिल्पा पूछ ले, वालरा पूछ ले, सभी यही है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अरे भैया जैसे मेरे को आती नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको ड्राइंग बनाना। जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है, हाँ भैया पेड़ है, इसको क्या किया? जला दिया, जला दिया, इससे क्या उत्पन्न हुई? राख उत्पन्न हुई। पहली बात तो ये राख उत्पन्न हुई, पहले इस ज़मीन को क्या करेंगे? समतल किया, फिर उस राख को क्या करेंगे? उसी ज़मीन के अंदर क्या कर दिया? मिला दी। तो बस यही क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। समझ गए? नहीं समझ गए? फिर क्या होता है, इसको 3 साल के अंदर मतलब ये जगह बदलते रहते हैं, वो आपको जरूरी नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा। अब इसमें क्या और पूछ लेते हैं कि जो झूमिंग कृषि है ये कहाँ की जाती है इंडिया के अंदर? नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब स्टेट्स के अंदर। मिल्पा, मिल्पा कहाँ कहा जाता है इस कृषि को? मेक्सिको के अंदर, वह सेंट्रल अमेरिका के अंदर, सेंट्रल अमेरिका के अंदर, सेंट्रल अमेरिका के अंदर, ठीक है। वालरा, इसको कहाँ, वालरा कौन से स्टेट के अंदर कहा जाता है? राजस्थान के अंदर कहा जाता है। अब हम 2-3 टॉपिक और बचे, उसको पढ़ेंगे। इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंटेंसिव एग्रीकल्चर व एक्सटेंसिव कॉमर्शियल, ठीक है। अब इसके अंदर अपने क्या आएगा? राइस, इसके अंदर अपने क्या आएगा? व्हीट व बार्ली। अब जैसे राइस है, इसको क्या होता है? वाटर, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए और इनको कम चाहिए, तो इसमें वही बात अपन लिख देंगे, रिक्वायर्ड रेनफॉल 200 सेंटीमीटर और इसके अंदर रिक्वायर्ड रेनफॉल 75 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो लैंग्वेज बना के लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी वो समझ जाएगा, बस एग्जामिनर को जो कॉपी चेकर होता है उसको समझ में आना चाहिए अपनी बात को। लिमिटेड यूज ऑफ मशीनरी या मशीन्स या टेक्नोलॉजी, इसके अंदर मतलब इस क्या कहना चाहता है कि इसके अंदर मतलब टेक्नोलॉजी का कम यूज़ किया जाता है, इसके अंदर ज़्यादा किया जाता है, मतलब टोटल जो यूज़ है वो उसके अंदर एक्सटेंसिव कॉमर्शियल के अंदर क्या किया जाता है? पूरा टोटली यूज ऑफ मशीन ही किया जाता है। और इसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज लेस, अगर मशीनों का उपयोग, टेक्नोलॉजी उपयोग कम ही करेंगे तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? लेस ही होगा, और इसके अंदर अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो हाई होगा। तो ये आप लैंग्वेज बना देना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज लेस व हाई। अब इसके अंदर वेट पेडी कल्टीवेशन, मतलब वेट पेडी मतलब नमी वाली, जैसे राइस कल्टीवेशन की जाती है उसके, और इसको छोड़कर अदर देन पेडी कल्टीवेशन, अदर देन पेडी कल्टीवेशन वो सारी इसके अंदर की जाती है, ठीक है। ये पॉइंट टू पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोपण कृषि, इसके अंदर क्या होता है? ये मैंने पॉइंट लिखे हैं, आप थोड़ी लैंग्वेज बना के लिखोगे तो भी चलेगा और ऐसे लिख दोगे तो भी पॉइंट टू पॉइंट चलेगा। लार्ज एरिया फील्ड्स, मतलब इसके अंदर क्या होता है? लार्ज एरिया के अंदर ये कृषि की जाती है, ये एग्रीकल्चर की जाती है। टेक्निकल एंड साइंटिफिक मेथड का इसके अंदर यूज किया जाता है, इसके अंदर क्या किया जाता है? टेक्निकल व साइंटिफिक मेथड का यूज किया जाता है। साइंटिफिक मेथड यानी जैसे फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, उनका यूज किया जाता है। टेक्नोलॉजी मतलब जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनके द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा इसके अंदर कृषि की जाती है। चीप लेबर, इसके अंदर अपन को सस्ते मजदूर चाहिए होते हैं। पर्पज, इसका उद्देश्य क्या होता है? ट्रेड, इसका केवल और केवल क्या होता है? व्यापार करने का ही उद्देश्य होता है। टी, रबर, कॉफी, शुगर केन इसके क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। कभी कभी ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि भाई राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, तो इसका क्या हो जाएगा? टी, रबर, कॉफी, शुगर केन। तो अब इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? ठीक है, अपन ने इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी पढ़ लिया, अब अपन क्या पढ़ेंगे? मिक्स्ड फार्मिंग। ये 2-3 टॉपिक और बच्चे हैं, इसके बाद में अपना ये भी चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, ठीक है। मिक्स फार्मिंग, इसकी मेन क्रॉप कौन सी होती है? फोडर, ठीक है। इनके बारे में मतलब एक नंबर का या 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, मतलब या तो आ जाएगा 1 मार्क्स में, आ जाएगा 2 मार्क्स के अंदर, इससे ज़्यादा इनका क्वेश्चन नहीं आता। या फिर इससे डिटेल के अंदर पूछते हैं तो कुछ आप ये 2 बातें लिख के फिर आप नीचे कुछ भी लिख दो यार, बस ये 2 बात मेन इसकी वो आप लिख लेना, ये सब मेन बातें ही है। डिटेल से मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, पढ़ा नहीं सकता हूँ, एग्जाम आगे आप क्या डिटेल से पढ़ोगे। मिक्स फार्मिंग, फोडर, इसका मतलब जो चारे की जो होती है वो सभी इसकी क्या है? मेन क्रॉप है, ठीक है। फिर अदर के अंदर, इसके अंदर अपन वीट लिख दो, राई लिख दो, बार्ली लिख दो, व माई लिख दो, मक्का लिख दो, ठीक है। अब डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग क्या होती है? अब इसके अंदर थोड़ा डिटेल से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज हाई, साफ पता चल रहा है भाई, इसके अंदर क्या होगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब पूंजी का निवेश ज़्यादा होगा। एक्सपेंसिव एम्फेसिस ऑन कैटल ब्रीडिंग, मतलब जो मवेशी लेके आते हैं, जो अपन अगर काऊ या जो भी बफेलो, मतलब जो भी लेके आते हैं उनके ऊपर एक्सपेंसिव, मतलब उनके ऊपर खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज हाई।
नियर, अब इसको मतलब इस्टेब्लिश कहाँ करते हैं अपन, अर्बन एरियाज में करते हैं या तो इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर करते हैं, जहाँ से अपन सुबह सुबह फ्रेश मिल्क व जो भी दही होता है वहाँ पे अपन पहुँचा सकते हैं। यही तो आते हैं, मतलब डेयरी फार्मिंग के अंदर क्या आता है, ये अपना कर्ड हुआ, मिल्क हुआ, और इसके अलावा क्या आता है, ये तो आते हैं बटर हुआ। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, कनाडा व न्यूजीलैंड। अब इसके अंदर अपना मतलब जो कंट्रीज है, जो मतलब विश्व प्रसिद्ध कंट्रीज है, वो कौन कौन सी है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप एंड कनाडा व न्यूजीलैंड, ये तीन आप याद रखिएगा। इसके बाद में अपन बात कर लें, एक छोटा सा पॉइंट और होता है क्या, कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर भी मतलब कौन से देश का अधिकतम नाम आता है, डेनमार्क का, ठीक है। फिर आता है कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग के अंदर सबसे पहले ये कलेक्टिव फार्मिंग कहाँ, सोवियत यूनियन, जिसको अपन क्या कहते हैं, रूस या रशिया कह दीजिए। और इसी को वहाँ सोवियत यूनियन में क्या कहा जाता है, कलेक्टिव फार्मिंग को कोलखोज। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना का, क्या, कोलखोज। कभी कभी पूछ लेता भैया कोलखोज कौन सी कृषि को कहा जाता है, कलेक्टिव फार्मिंग को कहा जाता है, ठीक है। कि क्या कहा जाता है, कोलखोज। कहाँ पर, सोवियत यूनियन के अंदर, मतलब रूस या रशिया। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर फार्मिंग, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर फार्मिंग कहाँ की जाती है, मतलब वही प्रसिद्ध कंट्री कौन कौन सी है, सदर्न कैलिफोर्निया व चिली, एक दो और कंट्रीज है लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। अब इसके अंदर अपन मेडिटेरियन एग्रीकल्चर फार्मिंग के अंदर मेन इंपॉर्टेंट बात अपन को ये याद रखनी है, इसके अंदर मतलब किस चीज़ की अपन फार्मिंग करते हैं, सीट्रस फूड की। सीट्रस फूड यानी खट्टे फलों की। खट्टे फलों के अंदर अपने क्या आता है, ग्रेप्स, ऑरेंज, जो भी मतलब जिसके अंदर विटामिन सी होता है वो सभी इसी के अंदर आते हैं। तो अब अपने एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है माइनिंग, वो अपन पढ़ लेते हैं। अपन ने जैसे पहले पढ़ लिया पूरा चैप्टर, अब अपना लास्ट एंड फाइनल ये टॉपिक बचा, ये अपन पढ़ लेते हैं। माइनिंग, माइनिंग किसे कहते हैं, खनन किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द, जो सरफेस से अपन मिनरल्स निकालते हैं खोद के, उसे क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं, खनन कहते हैं। अब इसे जो ना, इसे अफेक्ट करने वाले, माइनिंग को अफेक्ट करने वाले कारक कौन से, फैक्टर कौन से है, दो फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर व इकोनॉमिक फैक्टर। साइज ऑफ डिपॉजिट मिनरल्स, कैटेगरी, ग्रेड, प्रेजेंस ऑफ मिनरल, ठीक है। अब जैसे आप एक सपोज कीजिए कि आपके एक मार्बल की माइन है, अरे वाह यार मार्बल की माइन, मजा आ गया यार, लेकिन अपन को सपोज ही करना है, साइज ऑफ डिपॉजिट मिनरल्स। अब जैसे उसमें से आपने मार्बल निकाला, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए कि राजस्थान की कौन सी सिटी मार्बल सिटी के नाम से जानी जाती है, उसका मार्बल से ताजमहल भी बना है, और वो उसका मार्बल विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब जैसे आपके सपोज कर लिया आपने, सपोज कीजिए यहाँ पे अपने पास एक माइन है, उसमें से अपने एक पत्थर निकाल लिया, मार्बल निकाल लिया। अब उसकी साइज कैसी आई है उस पर डिपेंड करती है, अगर छोटी आई है, बड़ी आई है, तो वो क्या, उसका एक फैक्टरी हुआ, उसकी कैटेगरी कैसी है, जैसे मतलब व्हाइट मार्बल निकलना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब अलग से निकल गया, थोड़ा पीलापन वाला मार्बल निकल गया, तो उसकी कैटेगरी, उसका ग्रेड ए बी सी कौन से ग्रेड का मार्बल है, तो उस पर डिपेंड करे। प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स, चलो मार्बल को छोड़ के अगर अपने अलग मायने जो भी है उसका मिनरल्स कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, ये भी एक फैक्टर्स है। इकोनॉमिक फैक्टर, इसके अंदर क्या होता है, जो खर्चा आता है, एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, लेबर या इक्विपमेंट्स, जो अपन सेफ्टी के सामान लेके आते हैं मजदूरी के लिए, उस पर खर्चा आता है, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा आता है, कम्युनिकेशन पे खर्चा आता है, जो भी खर्चा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो सभी क्या है, कारक ही है किसका, माइनिंग को अफेक्ट करने वाले का। अब एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ माइनिंग। माइनिंग के मेथड पूछे जाते हैं, या तो ऐसे पूछ लेते हैं डिफरेंस बताइए सरफेस माइनिंग में, अंडरग्राउंड माइनिंग में, यह पूछ लेते हैं मेथड्स ऑफ माइनिंग कितने हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ माइनिंग, सरफेस माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग। अब सरफेस माइनिंग कोई दूसरा नाम क्या है, ओपन माइनिंग, क्या नाम है, ओपन माइनिंग। चीपेस्ट मेथड ऑफ माइनिंग, अब पूछ ले एक नंबर के अंदर, तो भाई चीपेस्ट मेथड ऑफ माइनिंग कौन सा है, ओपन माइनिंग। जैसे ओपन माइनिंग के अंदर मतलब जो खदानें होती है, जो मतलब ओपन एरिया, मार्बल की खदान हो गया, ओपन एरिया, खुले एरिया में होती है, उन्हें क्या कहते हैं, ओपन माइनिंग कहते हैं, उसे सरफेस माइनिंग कहते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड माइनिंग, इसी का अनदर नाम क्या है, कुपकी माइनिंग, मतलब KOOPKI, कुपकी माइनिंग। कुपकी माइनिंग मतलब इसको कैसे खोद के, ऐसे डेप्थ ऑफ द सरफेस, मतलब ऐसे ऐसे खुदाई की जाती है, उसे क्या कहते हैं, कुपकी माइनिंग कहते हैं। दिस माइनिंग डन टू डेप्थ ऑफ सरफेस, मतलब एकदम शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैं आपको इजी लैंग्वेज के अंदर आपको मैं कराना चाहता हूँ कि मतलब एक ही बार में आपके दिमाग में फिट हो जाए, मतलब हार्ड लैंग्वेज नहीं लिखाना चाहता हूँ मैं आपको, और एग्जामिनर को भी एकदम इजी लैंग्वेज चाहिए, मतलब वो आपकी कॉपी कैसे ऐसे 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 चेक करता हुआ चला जाए और आपको टॉपर बनाता चला जाए, ठीक है। दिस माइनिंग डन टू डेप्थ ऑफ सरफेस, और एक्सपेंसिव मेथड, ये चीपेस्ट और ये एक्सपेंसिव मेथड ऑफ माइनिंग। तो धन्यवाद, अपना चैप्टर नंबर 50 भी कंप्लीट हुआ, प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। जय हिंद।